हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अर्चना ठाकुर आज आपके सामने सच्ची घटना जो लेकर आई हूँ। यह घटना है उत्तर प्रदेश का ज़िला बुलंदशहर, जिसका थाना लगता है स्याना। और स्याना का एक गांव है वलीपुर। वहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि शिक्षक के रूप में रिटायर हो जाते हैं। और गवर्नमेंट उनकी जॉब होती है, वो रिटायर हो जाते हैं। तो रिटायर होते हैं वो 2011 में। और ये जो बात है 4 जून 2024 की बात है। तो अभी लगभग 11 साल पहले जो बुज़ुर्ग मानिए रिटायर हुए हैं, तो अगर 60 साल के हुए तब उनकी एज लगभग 75 के आसपास हो रही होगी। तो एक दिन उनके फ़ोन के नेटवर्क चले जाते हैं, कीपैड उनके हाथ में है और वो कीपैड ही चलाना जानते हैं। नेटवर्क चले जाते हैं तो वो अपने पोते से कहते हैं कि बेटा देखिए ज़रा मेरे फ़ोन में क्या हो गया, मेरे फ़ोन के तो नेटवर्क ही चले गए। बेटा कहता है, अरे बाबा क्यों परेशान हो रहे हो? रात चले गए होंगे, गाँव की बात है, रात-वात में आ जाएँगे या फिर कल आ जाएँगे। बच्चा है, बच्चा तो नहीं था, काफ़ी बड़ा बच्चा था वो। और उसके बाद में वो बाबा सो जाते हैं, लेकिन उनको एक अजीब-सी बेचैनी उनके मन में लगी रहती है कि इस तरह से मेरा फ़ोन कभी बंद नहीं हुआ। अगले दिन सुबह को जब फिर अपने बेटे को दिखाते हैं कि देखना बेटा नेटवर्क नहीं आ रहे, क्योंकि सब लोग बुज़ुर्गों को पागल समझने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये एक ही बात की रट लगाए बैठे हैं, काम तो इन्हें कुछ हो है नहीं। और होता भी यही है कि बुज़ुर्ग व्यक्तियों को कोई ऐसा काम तो होता नहीं है और वो एक ही चीज़ को लेकर परेशान हो जाते हैं। कोई ध्यान नहीं देता उनकी बात पर। तो वो क्या, अब उनके वहाँ से जो उनका थाना लगता है बीबी नगर, वहाँ से जो हापुड़ है वो लगभग 30 किलोमीटर है और जो बुलंदशहर है वो लगभग 40 किलोमीटर है। तो वो सोचते हैं कि मैं बुलंदशहर ना जाके नहीं, पहले वो अपने गाँव के पास में ही जो वीआई का अपना वो होता है सेंटर, उसके पास जाते हैं। तो वो लड़का जो देखता है उनके फ़ोन को, तो वो कहता है कि बाबा आपका ये सिम बंद हो चुका है, किसी अमित नाम के व्यक्ति के पास में ये सिम चला गया है, आप उससे कॉन्टैक्ट कीजिए। वो कहते हैं मैंने मेरी बिना परमिशन के ऐसे कैसे बंद हो गया? मैंने तो इसे बंद नहीं कराया। तो वो कहते हैं हाँ बाबा इतना ही हो सकता है और नहीं तो तुम वीआई का बड़ा सेंटर हापुड़ में है, आप वहाँ चले जाओ। बुजुर्ग आदमी अगले दिन फिर हापुड़ आते हैं और हापुड़ के वीआई सेंटर में पहुंच जाते हैं, जहां पर ये फ़ोन वगैरह ठीक होता है। और वहां आकर वो कहते हैं कि देखना ज़रा मेरा ये सिम बंद हो गया है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सेम वही बात हापुड़ में भी जो वीआई सेंटर होता है वो भी यही कहता है कि बाबा आपका जो ये सिम है किसी अमित नाम के व्यक्ति ने इसको पोर्ट खरीद लिया है और ये आपका सिम बंद हो चुका है, आप उससे कांटेक्ट कीजिए। वो कहते हैं कि कौन अमित? मैं तो जानता भी नहीं हूँ। इसके बाद में फिर वो कहते हैं कि क्या आपका ये किसी बैंक अकाउंट से लिंक है सिम सिम? तो वो कहते हैं कि हाँ, ये मेरा बैंक अकाउंट से ही लिंक है। तो जो उनके साथ में बेटा होता है, उनका पोता, वो कहते हैं कि एक बार जाकर अपनी ब्रांच जाइए। पीएनबी में उनका खाता होता है कि आप ब्रांच बैंक में जाकर पता कर लीजिए कहीं कोई फ्रॉड तो आपके साथ नहीं हो गया। 75 साल के व्यक्ति हैं, वो सीधा वहाँ जाते हैं पीएनबी बैंक में। तो लगभग 10 ट्रांजैक्शन हो चुकी थी, जिसमें से 16,39,000 की रकम निकाली जा चुकी थी। लगभग उनके अकाउंट में 18 लाख रुपए थे, जो घर में सभी को नहीं पता था कि इतनी बड़ी रकम उनके अकाउंट में है। और इसके बाद में वो बुजुर्ग आदमी जो कि अपने पैरों पर खड़े थे, खुद ही भाग दौड़ करके हापुड़ तक आए थे, वो तुरंत ही कुर्सी पर गिर जाते हैं। जो उनके साथ लड़का था वो उन्हें सँभालता है और सँभालते हुए कहता है कि बाबा परेशान मत हो, कुछ करते हैं। इसके बाद में ये पहुँच जाते हैं, बुलंदशहर थाने में पहुँचते हैं और 30 जून 2024 की शाम को जो अधिकारी होते हैं वो जब पूरी जानकारी लेते हैं, जानकारी लेने के बाद में एफआईआर दर्ज उनकी कर ली जाती है। जो राम खिलाड़ी यादव जी होते हैं वहाँ पर, वो इस केस को हैंडल कर रहे थे। जब उनका सिम को जो बंद कर दिया जाता है, तो वो बताते हैं जो खिलाड़ी सिंह जी होते हैं कि जो इसकी ओनरशिप थी सिम की, वो किसी अमित को बेच दी जाती है। जो अमित, और वहाँ पर अमित जो था वो एक फ़र्ज़ी नाम होता है। तो जो वहाँ पर ये मेरठ में काम होता है कि मेरठ में वो सिम की उसको बंद करते हैं सिम को। तो वहाँ पर सिम बंद करने के बाद में कोई जो आपका फ़ारूक नाम का व्यक्ति होता है, वो आता है सिम पोर्ट कराने के लिए। सिम तो तभी एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन वो उस फ़ारूक की फ़ोटो
उस पर अमित नाम का जो सिम बुजुर्ग का बंद होता है, जिसकी ऑनरशिप अमित नाम के व्यक्ति को बेची जाती है, वहाँ पर फारूक की फ़ोटो लगा दी जाती है। लगाने के बाद में साइबर क्राइम की जो पुलिस होती है वो एक्टिव हो जाती है और वहाँ से जो व्यक्ति था जिसने उसके बाद में जैसे कि हमारी किसी न किसी बैंक में जानकारी होती है, वो बैंक में जानकारी निकालते हैं और निकालने के बाद में जो बुजुर्ग की चेक संख्या थी, बुक की 821012 चेक नंबर, जो चेक की बुक की संख्या थी, वो इस संख्या को भी स्कैन कर लेते हैं और उसमें चेक लगाकर चेक को भरते हैं और भरने के बाद में ये दिल्ली ब्रांच में पहुंच जाते हैं व्यक्ति और वहां ब्रांच में जाकर उस चेक को लगा देते हैं। दिल्ली साकेत पहुंचते हैं और दिल्ली साकेत में जाने के बाद वहां पर इस बैंक को चेक को लगा देते हैं और इसके बाद जो पुलिस थी वो भी उनके पीछे पीछे ही रहती है। तो वो ब्रांच में फ़ोन करके पता करते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ, लगभग 16 लाख रुपए का चेक यहाँ पर लगा हुआ है और वो मैंने चेक को वो कर दिया है, कैश करा दिया है। तो वो कहते हैं कि तुमने क्या, क्योंकि ऐसा होता है बैंक में जब हम कोई बड़ी रकम निकालते हैं तो जिसके अकाउंट से रकम निकाली जाती है उस व्यक्ति से एक बार वेरीफाई बैंक के मैनेजर करते हैं कि क्या इतनी बड़ी रकम आप निकालने की बात कर रहे हैं। तो वो जो नंबर 3 दिन के लिए बंद होता है बुजुर्ग आदमी का, जो अमित उसकी ऑनरशिप लेता है, तो वो अमित फ़ोन पर बोल देता है कि हाँ, मैंने ही बोला है, ये मेरा ही चेक नंबर है जिसकी संख्या 821012 है, आप इसको कैश करा दीजिए। तो बैंक वालों को भी पूरा फुल पक्का सबूत मिल जाता है और वो कैश करा देते हैं और वो उस पैसे को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और कुछ पैसे को वो दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कराते हैं। पूरी रकम को वो नहीं लेकर जाते, दूसरे बैंक में भी जमा कराते हैं। धीरे-धीरे पुलिस वहाँ वहाँ तक पहुँच जाती है, तो वो कहती है कि तुम एक काम करो, जो भी व्यक्ति ने जिसने ये पैसे जमा कराए हैं और जिसने ये चेक लगाया है, उसकी हमें फुटेज भेज दीजिए, क्योंकि बैंक में सब जगह सीसीटीवी कैमरे होते हैं। तो बैंक अधिकारी जो होते हैं, वो सीसीटीवी कैमरे की जो वीडियो बनाकर उन्हें भेज देते हैं। तब पता चलता है कि एक व्यक्ति उनमें आमिर सैफ़ी होता है, एक फुरकान होता है और एक फ़िरोज़ आलम होता है। जो फ़िरोज़ आलम होता है, वो भागा हुआ था अपने घर से, गाँव से। तो ये तीनों मित्र ही बैठकर इस चीज़ की प्लानिंग करते हैं कि हमें ऐसे-ऐसे व्यक्तियों की डिटेल निकालनी है कि जो चलाते तो कीपैड हैं और जो फ़िरोज़ आलम होता है वो उसी गाँव का रहने वाला होता है। तो वो कहता है कि बस उस व्यक्ति से कहा जाता है कि तुम्हें इस चीज़ के लिए भी हम पैसे देंगे, एक डिटेल निकाल कर 10-5 आदमियों की हमें बता दो, जिनके अकाउंट में 10-20 लाख रुपए हैं। और सबसे पहले वो इन्हीं का नाम लेता है, बुज़ुर्ग व्यक्ति का, जो 75 साल के थे, कि वो कीपैड चलाते हैं और सरकारी स्कूल से रिटायर हैं, तो उनके अकाउंट में पैसा काफ़ी है। तब वो जैसे बैंक में किसी के फ्रेंड्स होते हैं और फ्रेंड उसी चक्कर में आ जाते हैं यारी दोस्ती के, और वो पूरी डिटेल निकाल कर उन्हें दे देते हैं कि इस गाँव के इतने व्यक्तियों के अकाउंट में इतना पैसा है। इस बात के लिए भी 55,000 रुपए अमित नाम, जो अमित था फ्रॉड नाम, उसको मिल जाते हैं। वो कहता है कि मैंने तो 55,000 रुपए में ये सिम बेचा है, जिसके नाम पर ये ओनरशिप थी। तो इसके बाद में जो साइबर क्राइम की पुलिस थी, जिसको राम खिलाड़ी यादव जी हैंडल कर रहे थे, वो इतने स्मार्ट तरीके से इतनी परेशानियों से जूझते हुए वो इन तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करने के बाद में जो वो 75 साल के बुज़ुर्ग थे, वो हॉस्पिटलाइज़ हो जाते हैं। अपनी एफआईआर दर्ज कराने के बाद वो तो हॉस्पिटलाइज़ हो जाते हैं और लगभग 7 दिन तक वो हॉस्पिटल में रहते हैं और 7 दिन के बाद में उन्हें उनके घर पर लाया जाता है। तो राम खिलाड़ी जी ने उनसे यही बोला था कि आप चिंता ना करें, मैं पूरी तह तक जाऊँगा और आपके एक-एक पाई-पाई वापस कराऊँगा। तो लगभग 16 लाख रुपए तो उनके अकाउंट में वापस आ चुके हैं और जो बचे हुए हैं वो लगभग 80,000 रुपए अभी वापस नहीं आए हैं। तो अब उन बुज़ुर्ग व्यक्ति से जाकर बात की, मीडिया वाले बात करते हैं तो वो बताते हैं कि राम खिलाड़ी यादव जी को तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने इतनी परेशानी और इतनी मुसीबत से मेरा पैसा वापस दिलवाया है, वरना तो पैसा निकलने के बाद में कभी वापस नहीं आता है। इसके बाद में उन तीनों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। अब 80,000 रुपये उन्हें मिलेंगे या नहीं, इस बारे में तो अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन उन 3 व्यक्तियों पर केस ज़रूर चल रहा है। तो इसमें होता क्या है कि जो अमित होता है वो 5500 रुपये में ही
सिम को बेच देता है, अपने ओनरशिप को बेच देता है। तो मैं सावधान रह इसीलिए मैं बार-बार बोलती हूँ, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। कहानी को सुनाकर मैं किसी को परेशान या दुखी करना नहीं चाहती, क्योंकि आज के टाइम में जितनी सुविधाएँ हमें ऑनलाइन मिल रही हैं और ये फ़ोन से सुविधाएँ हम प्राप्त कर रहे हैं, उतनी जल्दी ही हमारे अकाउंट्स भी खाली हो रहे हैं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद। राधे कृष्ण, राम राम।